एक संत मरने के 18 साल बाद तक अपनी समाधि पर बैठा रहता है, लोगों को आशीर्वाद देता है और ये सब कुछ आकर बताता है ये अपने दूसरे जन्म में है। ये उसी परिवार में जन्म लेता है जिस परिवार से ये पहले था, पहले जन्म में इसे दान दिया गया था और अब की बार भी ये उसी परिवार में आकर जन्म ले लेता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की और यहाँ पर एक समाधि है, उसका नाम है समाधि मंदिर। उस समाधि पर मंदिर बनाया गया है और वहीं पर ये घटना घटी है। आज भी इसके साक्ष्य हैं। जिस व्यक्ति का जिक्र इस कहानी में है उस व्यक्ति की उम्र आज 20 साल है। 2005 में उसका दूसरा जन्म होता है और वो हर बात बताता है। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे ये घटना घटी और कैसे उसने एक एक कर सारी बातें बताई। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसे पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूं जिसे सोचकर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जाकर आप समाधि मंदिर पर जाकर पूछ सकते हैं। आज भी वो लड़का अपनी सेवाएं दे रहा है, आज भी वो लड़का वहां पर आपको मिल जाएगा और वो अपनी ही जुबानी आपको सारी बात विस्तार से बता देगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है अब से काफी साल पहले। एक परिवार है और उस परिवार में बहुत ही अच्छा परिवार है, जिस परिवार का जो कुल का नाम है वो गिरी है। कोई भी व्यक्ति वहां पर पैदा होता उसका नाम गिरी रखा जाता। यहाँ पर सबसे पहले जो एक लड़का होता है उसका नाम होता है हनुमान गिरी। हनुमान गिरी अपने परिवार में पैदा होता है, बहुत छोटा ही होता है। उसी समय किसी संत बाबा ने बताया था कि आपको परिवार की मुक्ति के लिए, परिवार की शांति के लिए, परिवार में कुछ बिगड़ रहे कामों को ठीक करने के लिए आपको इस बच्चे को दान में देना होगा। पहले दे दिया करते थे। हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें बच्चों को दान में दे दिया करते थे। कभी किसी का बच्चा अगर नहीं बचता है तो पहले बच्चे को होते ही गंगा जी में दान कर दिया जाता। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं, बहुत सी ऐसे तरीकों से लोग जी रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हनुमान गिरी जो है उन्हें बचपन में ही दान कर दिया जाता है। दान करने के बाद वो जिन्हें दान किया गया था उनका नाम था गोपाल गिरी जी, जो एक मंदिर में रहा करते थे और गोपाल गिरी जी को हनुमान गिरी जी को दान कर दिया गया। वो उन्हें वहां रखते हैं, उन्हें भगवान की सेवा, पूजा, आराधना सब कुछ करना सिखाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से वो सीखते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो इतने बड़े हो जाते हैं, वो सब कुछ संभालने लगते हैं। लेकिन एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं। वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद हनुमान गिरी जो वहां पर थे उनके लिए समाधि बना दी जाती है और अब लोगों की नजर में सब कुछ वहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन जो हनुमान गिरी जी हैं वो 18 साल तक अपनी उसी समाधि पर बैठने लगते हैं। वो बताते हैं कि रात के समय वो गांव में भी भ्रमण करते थे। वो जो भी आकर उस समाधि के सामने माथा टेका करते उनको भी वो आशीर्वाद दिया करते और सभी लोगों को बहुत सद्भावना से देखा करते। बहुत से लोगों का कहना होता है कि भगवान और प्रेत एक साथ नहीं रहते, लेकिन ये साक्षात यहाँ पर सबूत के साथ है कि यहाँ पर जो ये अब इनकी प्रेत योनि कहो या फिर इनका जो आप मुक्ति कह सकते हो, मुक्ति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने जन्म लिया है। ये खुद बताते हैं कि मैं 18 साल तक यहीं पर सबके सामने रहा था, सभी को देखा करता था, लेकिन लोग मुझे महसूस नहीं किया करते। मैं सबको आशीर्वाद भी दिया करता था और मैं भगवान की सेवा भी किया करता था। उस मंदिर में रहकर मरने के बाद भी वो भगवान की सेवा अर्चना पूजा किया करते थे। धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर से उसी कुल में उसका दूसरा जन्म होता है। उस कुल में जब उसका जन्म होता है तो लगभग 6 महीने में ही उसका जन्म हो जाता है। यानी पहले 6 माह से बच्चे कहा करते थे, 6 महीने बाद ही वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म ले लेते हैं। वो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है विजय गिरी। विजय गिरी महज 1 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है और जब 1 साल की उम्र में वो बोलना शुरू करता है तो वो छोटे से ही कहता है गोपाल गिरिदास की जय हो, गोपाल गिरी जी की जय हो। वो इस तरीके से उनकी पूजा किया करता। बहुत छोटा बच्चा था। धीरे धीरे तब तो सब लोग सोचते थे कि दादी माँ को देखता है तो ऐसा करता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू करता है बहुत अच्छे से, तभी वो बताता है कि मैं
हनुमानगिरी हूँ और मैं पहले जन्म में, जब मैंने पहले जन्म लिया था, तो मैं तुम्हारा चाचा हुआ करता था। यानी जिसका जो इस जन्म में उसका पिता बना है, वो पहले जन्म में उसका भतीजा था और अब की जन्म में वो उसका बेटा बनता है। पहले जन्म में वो उसका चाचा हुआ करता था। वो सारी बातें बताता है कि आप लोगों ने मुझे दान दे दिया था और मरने के बाद भी मैं वहां पर 18 साल तक अपनी समाधि पर रहा और मैं बिल्कुल ऐसा रहता था कि मतलब मेरे शरीर में ना कोई वजन रहता था, ना मुझे कभी भी भूख लगती थी और ना ही कभी किसी भी चीज का मन होता था। हवा में इधर से उधर मैं घूमता रहता, भगवान की सेवा भी किया करता और ऐसे ही मेरा वक्त बीता था। जब एक 2 से ढाई साल का बच्चा सब कुछ साफ साफ बताता है और कहता है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे भगवान की पूजा करनी है और अब भी मुझे उसी समाधि मंदिर में जाना है, और वो पूरे परिवार से कहता है और लगभग 3.5 4 साल की उम्र से ही अब की बार भी वो समाधि मंदिर में चला जाता है, वहां पर सेवा किया करता है, वहीं पर रहता है और आज उसकी उम्र 20 साल हो चुकी है। 20 साल का वो हो चुका है और वहीं पर भगवान की पूजा करता है और उसने संन्यास ले लिया है। वो कहता है कि शायद मेरा कोई काम अधूरा रह गया था, इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, लेकिन मैं इस जन्म में भी भगवान की सेवा करूंगा और मुझे इस दुनिया से मुक्त होना है। क्योंकि कहते हैं जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो हम इस जीवन और मरण के चक्रव्यूह से हट जाते हैं। हमें कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी भी 84 लाख योनियां नहीं भुगतनी पड़ती। और जो बड़े साधु संत होते हैं वो इसी भावना से साधुत्व जीवन में जाते हैं और अपने आप को तपस्या करके इतना पवित्र और ऐसा बनाते हैं कि उनको इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, बस इसीलिए वो पूजा करते हैं। पहाड़ों में रहते हैं, सभी से मोह माया त्याग देते हैं और वैसा ही ये जो विजय गिरी जी हैं, वो आज भी 20 साल की उम्र में रहकर भी अपने आप को वहां पर तपित करते हैं, तप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमारे सामने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो वो वहां पर जाकर देख सकता है। हम जो भी कहानियां लेकर आते हैं वो सत्यता पर आधारित होती है और उसमें आपको प्रॉपर एड्रेस भी बताया जाता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और बुरे कामों से बचें। क्योंकि ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं है, लेकिन सब चीज आपकी बात एक तरफ रख दी जाए कि सब कुछ आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या कोई आज तक मरने और जीने के चक्र को समझ पाया है? नहीं समझ पाया ना, तो इसी के पीछे भगवान की माया है। वो ही चाहेंगे जैसा होगा। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सही रहे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।